नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैंने थंबनेल में एक कोट डाला है, नथिंग न्यू अंडर द सन। इसका मतलब ये है कि इस धरती पे कुछ भी नया नहीं है। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे रिसाइकल होते जाता है। मतलब एक चीज़ ख़त्म होती है, वापस दूसरी चीज़ बनती है, और जो भी है वो इसी धरती पे है। तो वही आज हमारे मार्केट में हमको देखने को मिला। जो डर है वो डर हर समय में मौजूद है। आज भी वही डर दिख रहा है। इलेक्शंस, इतने इलेक्शंस होते गए, अभी आने वाले इलेक्शन का डर, अभी भी वही टाइप का डर लोगों में दिखाई देता है। फिर वो किसी को अपने पोजीशन का डर है, किसी को हमारे स्टेटस का डर है, किसी को इलेक्शन चुन के आएंगे कि नहीं उसका डर है। तो डर जो है वो काम करता है, और आज हमारे मार्केट में बहुत अच्छी तरह उसने नज़ारा दिखाया कि डर कैसे काम करता है। आज हमने जो देखा वो निफ्टी 22,700 से 22,400 तक हमको दिखाई दिया। मतलब 300 पॉइंट, लिटरली 300 पॉइंट की सीलिंग दिखाई दी। वन वे सीलिंग थी, सबकी कत्तल हो रही थी। अब इसमें जैसे मैंने कल बताया था कि 22,400 22,500 ये बहुत अच्छा जोन है लेने के लिए। 22,500 पे मैंने बाय का रिकमेंडेशन भी डाला, और मैंने ये भी बोला कि 22,500 में आप आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए लगाइए। जो भी है 450 400, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं गलत नहीं बोलूँगा। 450 या 400 लगा दीजिए, और आप देखेंगे 400 हिट नहीं हुआ है। तो 400 हिट नहीं होके वापिस 22,557 पे जाके बंद हुई। अब यहाँ पे फिगर दिख रही है 22,557, क्लोजिंग की मुझे पता नहीं। तो और कल मैंने वीडियो में ये बताया था कि 568, मतलब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं, तो मैं बोलूँगा ये जो यहाँ पे निफ्टी का मेन टाइम एंगल है, तो मैंने बताया था कि यहाँ से अगर ऊपर तेजी शुरू हुई है तो ये एंगल के नीचे नहीं आना चाहिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि ये एंगल पे बहुत टाइम रुका, पहली बार आया, पहली बार वही एंगल, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि ये मेन पहली बार आया यहाँ पे रुका, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस कोशिश किया, और जब ये लेवल टूटा तो उसने जोर से मंदी दे दी। तो इसका मतलब ये कि 22,500 टूट गया क्या? नहीं, ये इंट्राडे का मोमेंट था। लेकिन डेली के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो आज क्लोजिंग बेसिस पे 22,557 है। क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये है कि आप क्लोजिंग को कंसिडर करते हैं, और उसका चार्ट जो रहता है वो लाइन चार्ट रहता है। तो लाइन चार्ट में हाई और लो को कंसिडर नहीं किया जाता है, तो लो को कंसिडर किया जाता है। तो क्लोजिंग बेसिस के चार्ट के ऊपर ही सब इंपॉर्टेंट है। हाई लो जो है वो फियर और एंजाइटी, ये दोनों, एंजाइटी जो है, फियर में, एंजाइटी में सभी आता है कि फियर और एक्साइटमेंट, ये दोनों हाई लो क्रिएट करते हैं। मतलब फियर लो क्रिएट करता है और एक्साइटमेंट हाई क्रिएट करता है। तो इस हिसाब से ये क्लोजिंग बेसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ना कि हाई एंड लो को। देखा जाएगा तो व्यू के हिसाब से बोल रहा हूं। तो हमारे यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो क्या करता है कि क्लोजिंग बेसिस को मेंटेन रखता है और हाई लो में प्ले करता है, और सबका स्टॉप लॉस का सबकी कत्ल करता है, सबका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो उस हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी 22,500 के ऊपर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे में थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 22,500 पे है। अभी कल क्या होगा? तो कल भी वही है। अभी परसों समझो मंडे को एग्जिट पोल आएगा, तो मैं आज ये बोलूँगा कि देखिए, जिसने भी पोजीशन ली है, आज जिसने भी पोजीशन ली है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, अगर कल आज रात को डाउ जोन्स में या ग्लोबल सिनेरियो बराबर नहीं रहेगा तो वापस मेरे ख्याल से ये जाते जाते जो निफ्टी ऊपर आई है उसको वापस थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे इंट्राडे में, और इंट्राडे में नीचे लाके सबको पैनिक कराएंगे,
और वापस आज के क्लोजिंग के ऊपर मतलब 22,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देंगे। और मंडे को एग्जिट पोल है, तो पोजीशन कैरी करना है नहीं करना है इंडिविजुअल डिसीजन है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जिसने भी पोजीशन ली है उनको अगर एग्जिट पोल में डर लगता है तो कल आप पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। जो भी आपको प्रॉफिट छोटा मिले बड़ा मिले जो भी है प्रॉफिट में एग्जिट कर दीजिए, और डर लगता है तो आप निकल जाइए। बस इतना ही बोलूंगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो सीधा 22,300 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब मैं आपको इंट्राडे में एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी में जैसे कि ये आया है तो कल क्या हो सकता है। तो कल मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, सीधी बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कल कुछ नहीं होगा। कल अगर थोड़ा सा नीचे आया तो नीचे ही साइडवेज मोमेंटम रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एकदम क्रूशल जंक्शन में जा रहे हैं। मंडे को ये होगा एग्जिट पोल है और ट्यूसडे को रिजल्ट है। तो ये 2 दिन बोलेगा तो बहुत बड़ा धमाका है। ये धमाका लाइफ टाइम में वंस एक ही बार होता है, या तो 5 साल में एक बार होता है। अभी कोई लोग आते हैं, मतलब जितने भी ट्रेडर आते हैं वो अगर नए ट्रेडर रहेंगे तो उनके लिए पहली बार देखना है, और जूनियर ट्रेडर रहेंगे तो उन्होंने भी लाइफ में 3-4 बार देखा होगा, 5-6 बार देखा होगा, क्योंकि 5-6 बार बोलेगा तो 30 साल हो गया। तो इस हिसाब से मंडे और ट्यूसडे को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो उसके पहले कल कुछ नहीं होने वाला है, कल शांति रखेंगे। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि पोजीशन लेके जाते वक्त आप संभल के रखिए, संभल के रहिए। और कल अगर नीचे में मिलता है, जिनको कैरी करना है, जिनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, उन्होंने पोजीशन को होल्ड करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,300। और अगर वहाँ से भी टूट गया तो फिर डेली के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मैंने आपको बोला है स्टॉप लॉस 300, और मैं बोलूँगा कि 22,400 के आसपास अगर वापस आती है तो वापस एक इंट्राडे मूवमेंट के लिए 22,400 और 22,600 ये 2 जगह खेलते रहेगा। 22,600 के ऊपर गई, ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि सीधी बात है, मैं आपको एक स्टेटमेंट ही देता हूँ, 22,600 650 या 22,700 उसके ऊपर निफ्टी मेरे को नहीं दिख रही है। जब तक ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्रॉस नहीं होती है तब तक नहीं होगी। तो 22,700 के ऊपर निफ्टी नहीं दिख रही है, ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगी। यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट कल के लिए करेंगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एट दिस लेवल। फॉर एग्जिट पोल के लिए बोल रहे हो, एक्चुअली टेक्निकली दिस इज द बेस्ट लेवल टू बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,300। लेकिन जो आप अगर आप में हिम्मत है तो मैं बोलूँगा पक्का लेके जाइए। कॉल पुट का जो, अगर हम लोग कॉल पुट में पोजीशन बनने जाएंगे तो कॉल पुट में ऑलरेडी इतने प्रीमियम है कि उसमें मुझे तो कुछ वर्थ ही नहीं लग रहा है कि कॉल पुट लेने का। हाँ, एक बात पक्का है कि कॉल पुट लेंगे तो आपका लिमिटेड रिस्क है। लिमिटेड रिस्क को आप रिस्क लिमिटेड रहेगा तो आपको उतना कम नुकसान में ज़्यादा प्रॉफिट आने का चांसेस रहेगा। तो अकॉर्डिंगली दैट आप सोच के चलिए। फ्यूचर में मेरे ख्याल से कल आप, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो कल आप निकल जाइए फ्यूचर में। तो निफ्टी के बारे में ये हुआ। बैंक निफ्टी में भी सेम पोजीशन है, सिर्फ आज कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत अच्छा निफ्टी के सामने स्ट्रांग थी। बैंक निफ्टी में एक्चुअली प्लस ही मूवमेंट थी। कल का क्लोजिंग से ऊपर ही, कल का लो से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। और आप देखेंगे सेम जो केस जहाँ से तेजी शुरू हुई है उसके नीचे कल देखिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी नीचे गिर गई, और मॉर्निंग में वही एंगल के ऊपर आई और वहाँ से वापस यहाँ पे वो एंगल को क्रॉस करने की कोशिश बार बार हो रही है। कल भी ऐसे ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 49,100 उसके ऊपर मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन समझो नीचे आई तो 48,500 बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट है, आप बाय कर सकते हो। लेकिन 48,500 के यहाँ पे कल बाय करना बहुत रिस्की है। फ्यूचर में आप लेंगे 48,500 तो मैं बोलूँगा 48 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड की। अगर इंट्राडे में बाय करना है तो मैं बोलूँगा ये जो
मेन एंगल है। अभी आप ये मैंने जो डाला हुआ है डाउनवर्ड एंगल, हाई से हाई से जो डाउनवर्ड एंगल डाला है उसके ऊपर अगर ये प्ले कर रही है बैंक निफ्टी, तो मैं बोलूँगा वापस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मैं कल का जो लो है, आज का जो लो है, उसके नीचे मैं खड़ा नहीं रहूँगा। 48,300 इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऊपर की साइड में 49,200। तो कहाँ पे लेने का वो आप डिसाइड कीजिए। मैं बोलूँगा 48,400 के आसपास लेके 48,300 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या तो उससे भी थोड़ा सा नीचे 48,250 का लगा दीजिए और पोजीशन को कैरी कर दीजिए। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, जो भी मिले प्रॉफिट आप लेके जाइए, और जिनको इंट्राडे में ख़त्म करना है उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिनको कैरी करना है तो मैं बोलूँगा आपकी रिस्क समझ के कैरी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।